हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इमेज मैप के बारे में जानेंगे। द मैप टैग डिफाइन एन इमेज मैप। एन इमेज मैप इज एन इमेज विथ क्लिकेबल एरिया। डेफिनेशन से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि वेब पेज में एक इमेज है, उस इमेज में अलग अलग जगह में क्लिक करने से उसका डेस्टिनेशन कुछ और होता है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ। एक टेस्ट फाइल क्रिएट करके हम रखे हैं, तो उसमें जाके आप लोगों को समझाता हूँ तो अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को। ये देखिए, ये एक इंडिया का मैप है। यहाँ पे अगर वेस्ट बंगाल के ऊपर में क्लिक करते हैं तो वेस्ट बंगाल का मैप खुल जाता है। अगर गुजरात के ऊपर क्लिक करते हैं तो गुजरात का मैप खुल जाता है। अगर कश्मीर में क्लिक करते हैं तो कश्मीर का मैप खुल जाता है। 3-4 जगह पे हम सेट करके रखे हैं, आप हर जगह पे सेट करके रख सकते हैं। तो ये एक इमेज है, इसका क्लिकेबल एरिया जहाँ पे आप डिफाइन करोगे और डेस्टिनेशन सेट करोगे तो वैसे ही काम करेगा। इससे पहले तो जितना सारा वीडियो ट्यूटोरियल में हम समझाए थे, उसमें कहीं बटन, वेब पेज में कहीं बटन दिया हुआ है, कहीं इमेज दिया हुआ है, कहीं कुछ और क्लिकेबल जगह होता है, उसमें क्लिक करने से काम होता है। कहीं रेडियो बटन होता है, कहीं चेक बॉक्स होता है। तो अलग अलग जगह पे क्लिक करने से वैसे ही काम होता है। लेकिन एक ही इमेज में एक जगह पे क्लिक करने से कुछ और खुल जाता है और दूसरा जगह पे क्लिक करने से कुछ और खुल जाता है। ऐसा जो क्लिकेबल एरिया सेट करना होता है वो इमेज मैप के द्वारा सेट किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल कोड देख लीजिए। वेब पेज में एक इमेज लेना है, मान लीजिए यहाँ पे india.jpg ऐसा एक इमेज लिया है और उसका मैप सेट किए हैं, मैप टैग से मैप सेट किए हैं। इमेज कैसे डिस्प्ले करना होता है वेब पेज में बहुत पहले आप लोगों को समझा चुका था, बहुत पुराना वीडियो में। तो वो वाला वीडियो अच्छी तरह देख लीजिएगा, तो इमेज कैसे डिस्प्ले करना होता है वेब पेज में वो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो इमेज टैग के द्वारा इमेज सेट किया जाता है वेब पेज में, और उस इमेज में क्लिकेबल एरिया बनाने के लिए हम लोग मैप टैग यूज करते हैं। मैप, ओपनिंग मैप टैग्स, क्लोजिंग मैप टैग। मैप का एक नाम दे दिया है M1 करके, उस M1 को इमेज यूज करेगा। यही वाला इमेज वो M1 मैप को यूज करेगा। वो मैप में जहां पे क्लिक करेगा, करने के बाद दूसरे जगह पे चला जाएगा। वो जो क्लिकेबल एरिया डिफाइंड रहता है मैप में, वही मैप ये वाला इमेज यूज करेगा। इसीलिए यूज मैप इज इक्वल टू मैप नेम देना होगा। ये मैप नेम M1 और यहाँ पे यूज मैप #M1 देना होगा, हैश के साथ मैप नेम देना होगा। और एरिया टैग के द्वारा हम कोऑर्डिनेट सेट कर सकते हैं एक मैप का। जैसे इंडिया के मैप के हिसाब से बोलते हैं, इंडिया के मैप के हिसाब से बोलते हैं। वेस्ट बंगाल का कोऑर्डिनेट कुछ और होता है, गुजरात का कोऑर्डिनेट कुछ और होता है, कश्मीर। मैप टैग के अंदर एरिया टैग से हम लोग कोऑर्डिनेट सेट करते हैं कि कौन सा कोऑर्डिनेट में क्लिक करने के बाद कहाँ पे डेस्टिनेशन होगा, वो डेस्टिनेशन कहाँ पे सेट होगा, मतलब कहाँ पे जाएगा। तो एक मैप के लिए आप बहुत सारा कोऑर्डिनेट सेट कर सकते हैं।
एरिया टैग जो है वो एरिया टैग शेप के ऊपर डिपेंड करके कोऑर्डिनेट सेट होता है। तो एरिया टैग का ये सब देख रहे हैं, जो शेप, रेक्ट, ये शेप एक एट्रीब्यूट है। कोऑर्डिनेट के लिए COORDS करके कोऑर्डिनेट सेट करते हैं, और रेफरेंस डेस्टिनेशन जो होता है वो HREF करके सेट किया जाता है। तो शेप आप रेक्टेंगल, सर्कल और पॉलीगॉन ऐसा करके रेक्टेंगल, अगर शेप रेक्टेंगल सेट करते हैं तो उसका कोऑर्डिनेट्स सेट करने का तरीका कुछ और होता है कि x पॉइंट देना होगा, y पॉइंट देना होगा, फिर x पॉइंट देना होगा, y पॉइंट देना होगा। ये हम कोडिंग के टाइम में आप लोगों को समझाएंगे। सर्कल का कोऑर्डिनेट सेट करने के लिए x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और रेडियस डालना होगा, और पॉलीगॉन के लिए मिनिमम 3 xy कोऑर्डिनेट डालना होगा, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वैसा करके आप कोऑर्डिनेट से कर सकते हैं। तो ये कोडिंग अच्छी तरह समझ में आएगा जब हम कोडिंग करके टेस्ट करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो देर न करके प्रैक्टिकल में चला जाते हैं हम लोग। प्रैक्टिकल में हम एक बेसिक HTML कोड लिए हैं जिसमें एक टाइटल दिए हैं मैप, और बॉडी में हम लोग एक इमेज सेट करने के लिए कोडिंग करेंगे। तो img टैग यूज करके हम एक इमेज सेट करेंगे एक वेब पेज में। इमेज कैसे सेट डिस्प्ले करना होता है उसका कोडिंग आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा। india.jpg करके एक इमेज है मेरे पास। तो ये इमेज हम सेट किए हैं, इसको मैं सेव करता हूं, इसको मैं सेव करता हूं इमेज map.html करके। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि इमेज अच्छी तरह आ रहा है कि नहीं। ये पहले का है। अच्छा, ये इमेज आ रहा है। इसमें देखिए कोई क्लिकेबल एरिया सेट अभी नहीं किया हुआ है, कहीं भी हाथ नहीं आ रहा है। हाथ आने से आप लोगों को पता चलेगा कि ये क्लिकेबल एरिया है, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिकेबल एरिया बनाना होगा और इसका डेस्टिनेशन सेट करना होगा। तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए हम लोग मैप टैग यूज करेंगे। मैप/मैप ओपनिंग टैग या क्लोजिंग टैग, और मैप का नाम देना होगा मैं यहाँ पे M1 डाल रहा हूँ, और यहाँ पे ये इमेज कौन सा मैप यूज करेगा इसीलिए इसका रेफरेंस देना होगा। तो यूज मैप करके आप लोगों को हैश के साथ मैप नेम देना होगा। अभी ये इंडिया जो JPG इमेज है वो ये मैप यूज करेगा, M1 जो मैप है वो यूज करेगा। M1 मैप पे अब क्लिकेबल एरिया बनाने के लिए एरिया टैग यूज करना होगा। और कोऑर्डिनेट सेट करने के लिए शेप लेना होगा आपको, या तो रेक्टेंगल ले सकते हैं, या तो पॉलीगॉन ले सकते हैं, या तो सर्कल ले सकते हैं। तो रेक्टेंगल दिखाते हैं आप लोगों को पहले। RECT शेप इज इक्वल टू RECT रेक्टेंगल शेप लिया, और कोऑर्डिनेट के लिए आपको COORDS देके
कोऑर्डिनेट लिखना होगा यहाँ पे। रेक्टेंगल का कोऑर्डिनेट के लिए आपको x पॉइंट y पॉइंट देना होगा। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप लोगों को दिखाता हूँ। मान लीजिए ये जो इमेज है, इस इमेज को मैं पेंट से ओपन करता हूँ। अभी हम रेक्टेंगल शेप से वेस्ट बंगाल का कोऑर्डिनेट सेट करेंगे। तो वेस्ट बंगाल का कोऑर्डिनेट के लिए मोटा मोटी ये रेक्टेंगल अब यूज कर सकते हैं। ये तो मोटा मोटी ये सब जगह पे क्लिक करने से वेस्ट बंगाल पे चला जाएगा, ऐसा सेट कर सकते हैं आप। तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे सेट करते हैं देखिए, इसको मैं लाल कर देता हूँ। आप लोगों को अच्छी तरह दिखेगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट, पहले जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कैसे आप डिफाइन करोगे? एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट होता है यहां से यहां तक का जो कोऑर्डिनेट, यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा ये कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहा है, पहले का x, उसके बाद कॉमा देके y कोऑर्डिनेट दे रहा है। तो माउस अगर इस जगह पे लेके जाते हैं हम, तो आप नोटिस कीजिए कोऑर्डिनेट दे रहा है 527 x का, और y का दे रहा है 406। तो रेक्टेंगल जो कोऑर्डिनेट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट x चाहिए हम लोगों को, तो यहाँ पे 526 दे रहा है। तो 526 वहां पे लिखिए, 526 कॉमा, अभी y कोऑर्डिनेट चाहिए। तो y कोऑर्डिनेट के लिए यहां से यहां तक का कोऑर्डिनेट चाहिए आपको, इस जगह का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इसका कोऑर्डिनेट दे रहा है 548, सॉरी इस जगह का y कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इस जगह देखिए 341 कोऑर्डिनेट दे रहा है, y का जो कोऑर्डिनेट है 341, सेकंड वाला जो कोऑर्डिनेट है 341। तो यहाँ पे लिख दीजिए 341। अभी यहां से इस जगह तक का, लास्ट तक का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट चाहिए। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट दे रहा है 566। तो यहाँ पे लिख दीजिए 566। और यहां से वैसे ही यहां से ये लास्ट तक का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट x नहीं y चाहिए। यहाँ का y कोऑर्डिनेट है 478। आप कोने में नोटिस कीजिए x कोऑर्डिनेट दे रहा है 478। तो यहाँ पे लिखिए 478। और यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट सेट हो गया, इसका डेस्टिनेशन भी सेट करना होगा। तो HREF करके आप डेस्टिनेशन सेट कीजिए। HREF करके वेस्ट बंगाल का एक मैप यहाँ पे रखा है, ये वाला मैप wb.jpg। तो इसको मैं सेट करता हूँ डेस्टिनेशन। इसको सेव कीजिए, इसको रिलोड करके देख लीजिए जो वेब पेज हम बनाए थे इमेज के द्वारा। ये देखिए वेस्ट बंगाल के ऊपर लेके जाने के बाद हाथ आ रहा है, मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट सेट हो चुका है।
यहाँ पे क्लिक करने के बाद वेस्ट बंगाल का मैप खुल रहा है। वैसे ही आप सर्कल दे के कोऑर्डिनेट सेट कर सकते हैं, पॉलीगॉन दे के कोऑर्डिनेट सेट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा कोऑर्डिनेट, कैसे टाइप का, कौन से शेप का कोऑर्डिनेट आपको चाहिए। तो मैं एक सर्कल दे के कोऑर्डिनेट सेट करता हूँ। ये पूरा लाइन को कॉपी कीजिए, टाइप नहीं करना होगा। और यहाँ पे गुजरात का जो मैप है वो सेट करूँगा। गुजरात का मैप जो है GT करके डेस्टिनेशन सेट कर देता हूँ। और ये वाला हटा देता हूँ क्योंकि हम सर्किल यूज़ करने वाले हैं। सर्किल के लिए हम लोग क्या बोला था, x कोऑर्डिनेट चाहिए, y कोऑर्डिनेट चाहिए और रेडियस चाहिए। तो एक्स, वाई और रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं सर्किल का, वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये वाला हम हटा देते हैं। यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ करते हैं गुजरात के ऊपर। मान लीजिए ये जगह पे क्लिक करने के बाद गुजरात पे चला जाएगा। तो इसका x और y पॉइंट जो है वो अच्छी तरह देखिए। ये बीच से, सॉरी लाइन नहीं लाऊंगा, यहाँ से ये हो गया x और ये हो गया y। इसका जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वही है x और y का कोऑर्डिनेट 130464। अच्छी तरह नोट कीजिए 130464। x का दिखा रहा है 130 और y का दिखा रहा है 464। 130464 130 कॉमा देके 464। रेडियस कैसे कैलकुलेट कीजिएगा आप, रेडियस के लिए ये मैक्सिमम जो है यहां से यहां तक का जो मैक्सिमम है इसका कोऑर्डिनेट देख लीजिए 185। माइनस 69। ये जो 116 है, 116 जो मिला ये यहां से यहां तक का मिला। तो इसका हाफ चाहिए हम लोगों को, तो इसको डिवाइड 2 कीजिए। $58 है, तो वहां पे रेडियस इज इक्वल टू 58 दे दीजिए। इसको सेव कीजिए, इसको सेव कीजिए, इसको सेव कीजिए और इसको रिलोड करके देख लीजिए। रिलोड किया, यहाँ पे देखिए गुजरात के ऊपर हाथ चलाया है। इसको हम सर्कल से डिफाइन किए हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गुजरात पे चला जा रहा है। वैसे भी पॉलीगॉन से आप सेट कर सकते हैं। एक पॉलीगॉन करके भी आपको दिखाते हैं। तो इसको कॉपी कीजिए, यहाँ से GT हटा के हम लोगों को तमिलनाडु यूज़ करते हैं, TN का मैप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे TN देता हूँ और यहाँ पे पॉलीगॉन के लिए पॉली देना होगा। और पॉलीगॉन का जो कोऑर्डिनेट है मिनिमम 3x और y कोऑर्डिनेट देना होगा। x y एक साथ
लेना होगा। तो इसके लिए ये यहाँ पे ही दिखा देते हैं कैसे कैलकुलेट करना होता है। मान लीजिए एक पॉलीगॉन करते हैं, इससे नहीं होगा, ऊपर वाला लेना होगा। मान लीजिए ये पॉलीगॉन से इसका तीनों पॉइंट है एक्स वाई, ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई है। तीनों पॉइंट को नोट कीजिए और वहाँ पे लिख दीजिए। एक्स और वाई एक साथ दिखाएगा आपको 290 731 290 731। टू 54 841। थ्री 29 841। यहाँ पे 3 पॉइंट है, इसलिए 3xy पॉइंट हम यहाँ पे डाल दिए। ये xy हो गया, ये 2xy हो गया, ये 3xy हो गया। इससे ज़्यादा अगर पॉइंट होगा तो उसके हिसाब से आप xy आप सेट कर सकते हैं। तो इसको हम सेव किए हैं। सेव करके ये वाला पेज जो हम क्रिएट किए थे इसको रिलोड करते हैं। रिलोड करने के बाद देखिए यहाँ पे हाथ आ गया। पॉलीगॉन यूज़ करके हम यहाँ पे तमिलनाडु सेट किए थे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए तमिलनाडु का मैप खुल जा रहा है। तो ऐसा करके आप कोऑर्डिनेट सेट कर सकते हैं। इमेज मैप टैग यूज़ करके आप कोऑर्डिनेट सेट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो में अच्छी तरह आप लोगों को कैसे एरिया सेट करते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट सेट कर सकते हैं, कैसे एक इमेज को क्लिकेबल एरिया बनाते हैं, वो सब अच्छी तरह आप लोगों को समझ में आया है। अगर नहीं आया और कहीं किसी जगह पे कंफ्यूजन है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना सही। थैंक यू सो मच।